दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है दैत्यराज वृत्रासुर के बारे में। ये कहानी भी महाभारत के शांति पर्व में आती है। ये कहानी है कि महाभारत का युद्ध खत्म हो जाने के बाद जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह के पास राजा युधिष्ठिर जाते हैं और राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह से बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, बहुत तरह के शंकाओं का निवारण करना चाहते हैं। तो राजा युधिष्ठिर कहते हैं भीष्म पितामह से कि ये सारा राज्यपाट पाने के बाद भी मेरा चित्त है वो लग नहीं रहा है। कब मुझे इस राजपाट से मुक्ति हो ताकि मैं जाके संतों का जीवन निर्वाह करूं और ये जो माया है इससे मैं मुक्त हूं। भीष्म पितामह से आगे पूछते हैं कि कैसे एक आदमी है अपने कर्म फलों से मुक्त हो सकता है। तो भीष्म पितामह तो शुरू में उनको बताते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं इन सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने आप लोगों को नाहुस नाम के राजा के बारे में बताया था। ये कहानी बताई थी कि भीम कैसे एक सर्प से डर गए थे और बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो सर्प असल में भीम का एक पूर्वज नाहुस था। और ये जो नाहुस है, ये नाहुस को श्राप कैसे मिला, तो इसके पीछे भी कहानी ये थी। ये जो नाहुस राजा थे ये भीम के पूर्वजों में से एक थे और जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था तो वृत्रासुर का वध करने के बाद ये उनको एक ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था और उस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण जो इंद्र थे, इंद्र के मन में भय आ गया था, भय व्याप्त हो गया था और उसी भय के कारण इंद्र थे भाग चले थे। राजाओं का सिंहासन जो देवताओं के राजा का सिंहासन था, उस सिंहासन को छोड़ के जो इंद्र थे वो भाग गए थे और कमल के एक नाल में जाकर छिप गए थे। तो उन्हीं दौरान देवताओं ने निश्चित किया कि इस समय देवताओं के राजा का सिंहासन खाली है, तो कौन सा राजा है जिसको उस स्थान पर रखा जाए। तो बाद में मैंने कहानी बताई थी कि जो नाहुस थे, नाहुस को बनाया गया था। ये बहुत ही उच्च कोटि के राजा थे, बहुत ही अच्छे किस्म के राजा थे। इस कारण से सारे देवताओं ने नाहुस को इंद्र का स्थान दे दिया। खैर, मैंने कहानी आगे बताई थी कि बाद में नाहुस को श्राप मिल गया था उनके गलत आचरण का, और श्राप मिलने के बाद वो इसी सर्प योनि में आए थे और बाद में श्राप के हिसाब से युधिष्ठिर ने उनकी मुक्ति प्रदान की थी। तो उसी दौरान मैंने बताया था कि ये जो नाहुस राजा थे, इंद्र द्वारा वृत्रासुर के वध करने के बाद परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जिस कारण से नाहुस को देवताओं का राजा बनाया गया था। तो यही कहानी है, इससे संबंधित कहानी है कि जब युधिष्ठिर पूछते हैं पितामह भीष्म से कि कैसे आदमी कर्मों के जो कर्म हैं इनसे कैसे मुक्त हो, तो भीष्म पितामह कहानी बताते हैं वृत्रासुर के बारे में कि जो वृत्रासुर था ये असुरों का राजा था, ये दैत्यराज था और वृत्रासुर में बहुत ताकत थी। ऐसा महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है कि वृत्रासुर ने 60,000 साल तक तपस्या करके असीम शक्ति पाई थी। लेकिन शक्ति पाने से पहले जो वृत्रासुर था, वृत्रासुर राजाओं द्वारा जो देवता थे, देवताओं द्वारा वो हरा दिया गया था। तो देवताओं से हार जाने के बाद जो वृत्रासुर था, वृत्रासुर के मन में थोड़ी सी भी दुख की बात नहीं आई और बड़ा वो संतुष्ट होकर प्रेम के भाव से रहता था, अपने हार से अविचलित था, धर्मात्मा की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। तो इस बात को देख के जो दानवों का गुरु है शुक्राचार्य, वो उनसे पूछते हैं
कि तुम हार के भी इतना अविचलित होकर क्यों रहते हो। तब वृतासुर बोला कि मैं हार के भी अविचलित रहता हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि हर एक प्राणी अपने पुण्य और पाप के कर्मों का फल भुगतता है। यदि पुण्य ज़्यादा करता है तो ऊपर जाके अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है, और पाप का काम करता है तो ऐसा उसने कहा कि गलत जगह जाया जाता है, भेजा जाता है सृष्टि के नियम के हिसाब से, और उसे नरक में रहना पड़ता है। और इसके बाद भी उसका जन्म और मृत्यु का जो जाल है वो ख़त्म नहीं होता। उस जीवात्मा को बार बार आकर इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है, और तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि उसे अपने कर्म के बंधन से मुक्ति न मिल जाए। इसी कारण से मैं अविचलित होकर रहता हूँ, मुझे सुख या दुख नहीं होता, जीत या हार से। तब शुक्राचार्य जी बड़ा खुश होते हैं। उसी समय संतन कुमार आ जाते हैं, और वो लोग आके पूरा जो भगवान विष्णु हैं, ब्रह्म है, जिससे इस सृष्टि का मूल रूप है, उसका पूरा महात्म्य है, बताते हैं वृतासुर को। और ये जो महात्म्य है ये भी बताते हैं कि विष्णु ही हैं कि जो पूरी सृष्टि के जन्मदाता है। इन्हीं से सारी सृष्टि जन्म लेती है और इन्हीं में मिल जाती है। यही सबके रचयिता है। और जो प्राणी सत्य भाव से जीता है, अच्छाई का पालन करता है, वो धीरे धीरे अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भीष्म पितामह ने ये वृतासुर की कहानी बताई। बाद में कहानी आगे बढ़ती है कि वृतासुर था, उसने 60,000 साल तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद असीम ताकत प्राप्त किया। उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। तो फिर जो इंद्र हैं, इंद्र उनको हारने के लिए तत्पर होते हैं, और इंद्र जाते हैं वृतासुर के पास लड़ाई करने के लिए। तो ऐसा लिखा गया है कि जो वृतासुर का शरीर था ये लगभग 500 योजन लंबा था और 300 योजन चौड़ा था। ये पौराणिक बातों में जो योजन है, योजन को डिफाइन किया जाता था लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए, और आज के हिसाब से एक योजन है मोटा मोटी 10 से 12 किलोमीटर होता है। तो यदि महाभारत की बात सच मानी जाए तो लगभग 600 किलोमीटर लंबा था वृतासुर, और लगभग 360 किलोमीटर चौड़ा था वृतासुर। तो इतनी लंबाई और इतनी भीषण काया के सामने जब इन लड़ाई करने जाते हैं तो वृतासुर उनसे डरता नहीं, और खूब लड़ाई होती है। दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई होती है। वृतासुर विशाल काया के अलावा उसमें मायावी शक्तियाँ भी थीं, जिसके कारण इंद्र हैं बहुत श्रम करना पड़ता है। इंद्र को सपोर्ट करने के लिए सारे देवी देवता आ जाते हैं, विष्णु जी भी आ जाते हैं, शंकर जी भी आ जाते हैं, और इन लोगों ने सपोर्ट किया इंद्र को। जो शंकर जी हैं वो ज्वर मतलब बीमारी और एक डर का फियर फैक्टर बन के घुस जाते हैं वृतासुर के शरीर में, और विष्णु जी हैं वो इंद्र के शस्त्र के सामने बैठ जाते हैं। और इस तरह से जब ज्वर बन के शंकर जी जाते हैं वृतासुर के शरीर में तो वृतासुर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और इन्हीं परिस्थितियों में इंद्र उसका वध कर देते हैं। लेकिन जब वृतासुर मरता है तो चूँकि एक तो वो अच्छा आदमी था, और दूसरी बात उसको छल से मारा गया, तो ये मरने के कारण एक ब्रह्म हत्या पैदा होती है। मतलब एक फियर फैक्टर पैदा होता है, और वो फियर फैक्टर जाके इंद्र के भीतर घुस जाता है, और वो ऐसा फियर फैक्टर पैदा होता है कि इंद्र अपना राजपाट छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब कहानी का तात्पर्य यह है कि यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो सृष्टि के नियम के हिसाब से आपके भीतर कोई फियर है वो आपको आ सकता है। ये कहानी का संदेश है। तो कहानी में आगे बढ़ती है, और बृहस्पति एक यज्ञ करवाते हैं, कैसे उस फियर फैक्टर को हटाया जाता है। बाद में कहानी आगे बढ़ती है, और नाहुस राजा को बनाया जाता है, देवताओं का राजा। और बाद में जो नाहुस है अपने गलत कर्मों के कारण फिर चले जाते हैं, और इधर जो अग्निदेव हैं, अग्निदेव जाके इंद्र को खोज लाते हैं, ढूंढते हैं,
वो उसमें कमल की नाल में छिपे पड़े हैं। और आने के बाद जो उनसे एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया जाता है, और उस यज्ञ में जो ब्रह्म हत्या जो फियर है इंद्र के भीतर घुसी हुई पड़ी है, उस फियर को हटाने का उपाय किया जाता है। मैंने ये कहानी से ये समझ में आता है कि यदि आप भी कोई अनुचित काम करते हैं तो किसी न किसी तरह की फियर आपके भीतर जाती है। हो सकता है कि ये फियर जन्मों जन्मों का है। उसी तरह का फियर है, ये आता है इंद्र के पास और उसको ख़त्म करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और उस यज्ञ में ये जो फियर है इंद्र का, इंद्र के फियर को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो ब्रह्मा जी हैं उस फियर को बुलाते हैं अग्नि को, और अग्नि को कहते हैं, उस फियर को 4 भागों में बांट दिया गया, और अग्नि को कहते हैं कि एक भाग तुम ले लो। तो अग्नि ने कहा ठीक है, मैं तो एक भाग ले लूँगा इस फियर का, लेकिन ये लेने से मेरे ऊपर भी तो भय आएगा मैं भी पाप का भागी बनूंगा, तो उससे मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। तो ब्रह्मा जी उसका उपाय बताते हैं कि यदि प्रज्वलित अवस्था में अग्नि में कोई भी पुरुष अज्ञानवश बीज, औषधि या रस से तुम्हारा पूजन कर देता है, तो उस परिस्थिति में तुम्हारा जो ये पाप है उसमें हल्का सा ट्रांसफर कर जाएगा। अग्नि ने स्वीकार कर लिया। बाद में ब्रह्मा जी वृक्ष को, तृण को और औषधियों को बुलाकर उनसे वही बात कहते हैं कि 1/4 हिस्सा तुम लोग ले लो, वो जो पाप है ब्रह्म पाप है तो उन लोगों ने भी कहा, वृक्षों, तृणों और औषधियों ने कहा ठीक है, हम लोग इसका 1 भाग ले लेंगे, लेकिन हम लोग कैसे इसकी मुक्ति मिलेगी। तो ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं कि जो भी पुण्य तिथियों पर वृक्षों का, तृणों का और औषधियों का नाश करेगा, उसमें ये जो फियर फैक्टर है, जो पाप दोष है, वो चला जाएगा। इस तरह से वृक्षों ने और औषधियों ने भी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद ब्रह्मा जी ने औरतों को, अप्सराओं को बुलाया, कहा कि इसका 1/4 अंश तुम लोग ग्रहण कर लो। तो महिलाओं और अप्सराओं ने कहा ठीक है, लेकिन इससे हमारा निदान कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी उनका भी उपाय बताएं कि कोई भी पुरुष यदि रजस्वला स्त्री के साथ समागम करता है, सेक्स करता है, तो उस परिस्थिति में वो जो ब्रह्म हत्या है उसका कुछ दोष है वो चला जाएगा पुरुषों में। इसके बाद जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने जल देवता को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने 4 हिस्सों में ये जो फियर फैक्टर है, जो ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र जी को लगा है, उसको डिवाइड कर दिया है। 1 हिस्सा दे दिया है अग्नि को, 1 हिस्सा दे दिया है वृक्ष को, औषधियों को, 1 हिस्सा दे दिया है महिलाओं को, अप्सराओं को, और जो 1 हिस्सा है आप ले लो, ताकि इंद्र जी पाप से मुक्त हो जाए। तो उन्होंने भी कहा कि प्रभु ठीक है, आपकी बात मैं ले लेता हूँ, लेकिन मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तब उन्होंने कहा, पितामह ने, कि जो ब्रह्मादेव ने कहा कि यदि कोई मनुष्य जल में थूकता है या मलमूत्र का त्याग करता है, तो उस परिस्थिति में ये जो ब्रह्म हत्या है उस आदमी के पास चली जाएगी जो जल को गंदा करता है, मलमूत्र का त्याग करता है या थूकता है। तो इस तरह से ये जो फियर फैक्टर था, जो फियर फैक्टर इंद्र को बांध ली थी अपने आप में, वो फियर फैक्टर इंद्र जी को छोड़कर चली आती है। और बाद में जो नाहु सजा है, अपने कुकर्मों से उन्हें श्राप मिल जाता है अगस्त मुनि का, और वो सर्प के जीवन में आ जाते हैं। बाद में युधिष्ठिर द्वारा नाहुस जो सर्प बन गए थे उनसे भीम की मुक्ति मिलती है और इंद्र को अपना राजपाट मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने ये सीखा है इस कहानी से कि यदि किसी आदमी में कोई निगेटिव इमोशन आते हैं या कोई फियर फैक्टर आता है, तो उस फियर फैक्टर के आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है गलत, अधार्मिक या वैसा काम करना जो सृष्टि आपको अलाउ नहीं करती है करने के लिए। तो ये कहानी है, इसमें ये कहानी भी है कि जो इंद्र है, इंद्र को कैसे भय आ गया था और किस तरह से ब्रह्मा जी ने
ये भय को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। औषधियों को, अग्नि को, जल को और अप्सराओं को वो भय डिवाइड कर दिया था। तो मैंने ये जो कहानी बताई है कि किस किस परिस्थिति में इस भय से मुक्ति मिल सकती है। आप लोगों ने मेरी इस कहानी को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।